नमस्ते। ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो ज्ञान विद रीना शर्मा में मैं रीना शर्मा आप सबका वेलकम करती हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। सबसे पहले आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। वृषभ राशि या वृषभ लग्न वालों के लिए अक्टूबर मंथ कैसा रहने वाला है, इस राशिफल को आप अपनी राशि से भी देख सकते हैं और लग्न से भी देख सकते हैं। अगर आपका वृषभ लग्न है तो भी आप राशिफल को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपकी राशि वृषभ है तो भी आप इस राशिफल को फॉलो कर सकते हैं। गुरु का गोचर आपके लिए अच्छा होने जा रहा है। लाभ आपको गुरु बहुत ज्यादा देंगे और अभी तक धन तो आपको गुरु दे ही रहे थे, तो आपके लिए अक्टूबर मंथ में धन और लाभ के लिए अच्छा है। बच्चों की हेल्थ का थोड़ा आपको ध्यान देकर चलना है। अपने वैवाहिक जीवन पर थोड़ा ध्यान देकर चलना है। इंपल्सिव डिसीजन लेने से बचना है। तो आपको क्या अक्टूबर मंथ में करना चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए, ये मैं सारा आपको इसमें बताऊंगी। आप पूरा वीडियो देखिए। आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, बिजनेस कैसा रहेगा, नौकरी कैसी रहेगी, आपको लाभ कैसे मिलेगा, आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कैसा रहेगा, फर्स्ट हाउस से लेकर 12th हाउस तक आपकी सारे विषयों पर हम इसमें डिस्कशन करेंगे। आपको क्या उपाय करने चाहिए इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अक्टूबर मंथ में कौन कौन से ग्रह कौन कौन सी राशि में परिवर्तन कर रहे हैं। सबसे पहले बुध 3rd ऑफ अक्टूबर को तुला राशि में प्रवेश करेंगे और 24th ऑफ अक्टूबर तक वहीं रहेंगे। उसके बाद वो वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 9th अक्टूबर को शुक्र कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो अभी तक सिंह राशि में है, केतु के साथ हैं, और 2nd ऑफ नवंबर तक वहीं रहेंगे। उसके बाद 17th ऑफ अक्टूबर को सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्य तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद 18th ऑफ अक्टूबर को गुरु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। 27th ऑफ अक्टूबर को मंगल वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल अभी 27th ऑफ अक्टूबर तक तुला राशि में रहेंगे। तो अब शुरू करते हैं वृषभ राशि या वृषभ लग्न वालों के लिए अक्टूबर मंथ के मासिक राशिफल से। आपके राशि या लग्न के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र आपके अभी 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं, केतु के साथ हैं। 9th ऑफ अक्टूबर तक सिंह राशि में है। उसके बाद शुक्र आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे। 9th ऑफ अक्टूबर के बाद कन्या राशि में गोचर कर जाएंगे, जो शुक्र की नीच की राशि है। शुक्र उसमें नीच के हो जाते हैं। तो फिर आपके अभी 9th ऑफ अक्टूबर तक शुक्र आपका जो माइंड है वो आपके फैमिली और परिवार में ज्यादा रहेगा। 4th हाउस में शुक्र बैठे हैं लेकिन केतु के साथ बैठे हैं, तो डिटैचमेंट आपको अपने परिवार से इस समय पर आ सकता है। मन में कुछ आपके उलझने इस टाइम पीरियड पर चल सकती हैं। फैमिली की वजह से, परिवार की वजह से कुछ टेंशन्स आपके माइंड में इस टाइम पीरियड पर रह सकती हैं। प्रॉपर्टी अगर आप खरीदना चाहते हैं, व्हीकल अगर आप खरीदना चाहते हैं, तो 9th ऑफ अक्टूबर तक आप खरीद सकते हैं। घर में भी आपका कुछ खर्चा यहाँ पर शुक्र करवा सकते हैं। घर से रिलेटेड कुछ आइटम्स आप लेकर आ जाए, घर में आप रेनोवेशन करवाएं या आप अपने घर में कुछ लग्जूरियस थिंग इस टाइम पीरियड पर लेकर आए, तो उस पर आपका एक्सपेंडिचर हो सकता है। उसके बाद शुक्र अपनी नीच राशि में गोचर करेंगे, 5th हाउस में गोचर करेंगे, तो आपका ध्यान आपके बच्चों में इस टाइम पीरियड पर ज्यादा रहेगा। 9th ऑफ अक्टूबर के बाद बच्चों की वजह से आपको कुछ मानसिक चिंताएं बढ़ सकती हैं। हेल्थ इश्यू आपको कुछ आ सकते हैं। एसिडिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम, डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आपके बढ़ सकती है। शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम आपके बढ़ सकती है। आपके लग्न पर मंगल का भी प्रभाव है, मंगल की भी दृष्टि है और शनि की भी दृष्टि है। तो मंगल आपके 6th हाउस से आपके लग्न को देखेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस देंगे, आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, लेकिन गुस्सा आपको बहुत ज्यादा देंगे। शनि आपके योगकारी प्लेनेट है और आपके लग्न को देख रहे हैं, लाभ भाव में बैठे हैं। लाभ आपको देंगे लेकिन आलस्य आपको बहुत ज्यादा देंगे। फॉरेन से भी रिलेटेड अगर आप काम में हैं, एमएनसी कंपनी में आप जॉब करते हैं, तो आपको मंगल यहाँ पर बेनिफिट दिला सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके धन की, आपके परिवार की, आपकी वाणी की, आपके कुटुंब की, आपके स्वास्थ्य की, आपके इन्वेस्टमेंट की। तो 2nd हाउस में गुरु का गोचर हो रखा है, आपके लिए अच्छा है। धन में वृद्धि गुरु यहाँ पर करेंगे, आपके लाभेश हैं, तो लाभ भाव के स्वामी आपके धन भाव में आकर बैठे हैं। 18th ऑफ अक्टूबर तक गुरु यहाँ पर हैं, तो आपके लिए अच्छा है। लाभ आपको मिलता रहेगा।
अभी आप कुछ इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो इन्वेस्ट भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन 3 अक्टूबर के बाद बुध आपके 6th हाउस में गोचर कर जाएंगे। तो आपके धन भाव के स्वामी जब 6th हाउस में जाएंगे तो आपको केयरफुली कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है। किसी को पैसा देने से पहले आपको सोचना है, उधार इस टाइम पीरियड पर आप किसी को ना दें अक्टूबर मंथ में, अदरवाइज आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। मंगल के साथ बुध बैठे हैं तो इम्पल्सिव डिसीजन ना ले। कुछ भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई भी स्कीम में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस टाइम पीरियड पर आप थोड़ा सोच समझ कर करें, जल्दीबाजी में आकर डिसीजन नहीं ले, नहीं तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। गुरु आपको लाभ दिलाएंगे, कहीं से आपको अचानक से धन भी गुरु दिलवा सकते हैं क्योंकि आपके 8th हाउस के भी लॉर्ड हैं। तो अचानक से धन प्राप्ति के योग यहाँ पर बन रहे हैं। अगर आपके फैमिली में कोई पैतृक संपत्ति का कोई केस है तो वो सॉर्ट आउट हो सकता है। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई चीजें आपके अटकी हुई थी तो वो आपके पूरी हो सकती हैं। आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई लोन के लिए ट्राई कर रहे थे तो लोन आपको बुध यहाँ पर दिलवा सकते हैं और लाभ के लिए गुरु अच्छे हैं। अब आपके पराक्रम, ट्रेवलिंग, छोटे भाई बहनों वाला घर, आपका 3rd हाउस, आपकी स्किल डेवलपमेंट, आपके कॉन्फिडेंस वाला घर 18 अक्टूबर के बाद यहाँ पर गुरु का गोचर हो जाएगा, जो आपके लिए बहुत अच्छी कंडीशन है। गुरु अपनी उच्च राशि में यहाँ पर गोचर करेंगे, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे, आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, छोटे भाई बहनों के साथ आपके रिलेशन अच्छे करेंगे, आपकी नेटवर्किंग को अच्छा करेंगे। गुरु आपके लाभ भाव को देखेंगे, आपके भाग्य भाव को देखेंगे और आपके मैरिड लाइफ वाले हाउस को देखेंगे, बिजनेस वाले घर को देखेंगे। तो 18 अक्टूबर के बाद गुरु अगर आपको बिजनेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वहां बैलेंसिंग करने की कोशिश करेंगे, आपकी मैरिड लाइफ को भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ट्रेवलिंग से आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको लाभ गुरु कहीं ना कहीं से दिलवाते रहेंगे, आपकी स्किल डेवलपमेंट को अच्छा करेंगे, कॉन्फिडेंस को गुरु यहाँ पर अच्छा करेंगे। अब आपका सुख, प्रॉपर्टी, वाहन वाला घर, आपका 4th हाउस, आपकी माता का हाउस, यहाँ पर अभी 9 अक्टूबर तक शुक्र है। तो आपकी प्रॉपर्टी के लिए अच्छा है, वाहन के लिए अच्छा है। मन में कुछ आपको पीड़ा रह सकती है क्योंकि शुक्र केतु के साथ है। उसके बाद शुक्र का गोचर आपके 5th हाउस में हो जाएगा, तो यहाँ पर केतु है और राहु की दृष्टि आ रही है। तो मन में इस टाइम पीरियड पर आपको थोड़ा सा डिटैचमेंट रह सकता है, घर में आपको अकेला रहने का मन कर सकता है। तो आपको मेडिटेशन इस टाइम पीरियड पर ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। अपने मन को शांत करने के लिए आप जितना मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा है। एक्सपेंडिचर भी शुक्र यहाँ पर आपका 9 अक्टूबर तक बढ़ाएंगे, घर से रिलेटेड चीजों में आपका खर्चा हो सकता है। मदर की हेल्थ का आपको ध्यान देकर चलना है क्योंकि शुक्र अभी केतु के साथ हैं और उसके बाद शुक्र जब यहाँ से हट जाएंगे तो केतु यहाँ पर हैं। तो मदर की हेल्थ का तो ध्यान देकर ही चलना है क्योंकि राहु की दृष्टि भी आपके आती रहेगी। अक्टूबर मंथ में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, एजुकेशन आपकी कैसे रहने वाली है, आपके बच्चों की एजुकेशन कैसे रहने वाली है। सूर्य का गोचर आपके 5th हाउस में हो रखा है, अभी 17 अक्टूबर तक सूर्य यहाँ रहेंगे। तो बच्चों की एजुकेशन के लिए अच्छा है, बुद्धि के लिए अच्छा है, क्रिएटिविटी के लिए अच्छा है। तो सूर्य यहाँ पर अच्छा ही करेंगे, आपके 4th हाउस के लॉर्ड है, सुख भाव के स्वामी है। लेकिन 9 अक्टूबर के बाद जब शुक्र यहाँ पर गोचर करेंगे और अपनी नीच राशि में आ जाएंगे तो बच्चों का ध्यान पढ़ाई से भटक सकता है, आपका ध्यान भी पढ़ाई से भटक सकता है। इंटरटेनमेंट की तरफ आपका ध्यान ज्यादा जा सकता है या बच्चों का ध्यान भी इंटरटेनमेंट की तरफ जा सकता है। मूवी देखने में, इधर उधर घूमने में, ब्रांडेड चीजें खरीदने में, इन चीजों पर ध्यान ज्यादा जा सकता है। तो उसका थोड़ा सा ध्यान देकर चलना है, केयरफुली होकर रहना है। अपना ध्यान पढ़ाई पर ज्यादा केंद्रित करें और बच्चों का ध्यान अगर पढ़ाई से भटक रहा है तो बच्चों का ध्यान भी पढ़ाई पर रखें। हालांकि शुक्र यहाँ से आपके लाभ भाव को देखेंगे और शनि की दृष्टि भी यहाँ पर पड़ेगी, तो लाभ आपको कुछ ना कुछ मिल सकता है। शुक्र यहाँ पर आपको धन दिलवा सकते हैं, लाभ दिलवा सकते हैं। बस आपका माइंड थोड़ा इस टाइम पीरियड पर भटक सकता है या आपको इस टाइम पीरियड पर गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई चीजों में आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए क्योंकि सूर्य के साथ शुक्र है और शुक्र आपके 6th हाउस के भी लॉर्ड हैं और अपने से 12वें होकर बैठे हैं।
आपके लव रिलेशनशिप के लिए भी बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है। सूर्य का गोचर यहाँ पर हो रखा है, सेपरेटिव टेंडेंसी सूर्य की होती है। शनि की दृष्टि भी आपके 5th हाउस में पड़ रही है, जो अगेन सेपरेशन का काम करते हैं। शुक्र भी यहाँ पर नीच के हो गए हैं और बुध आपके 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो आर्ग्यूमेंट बहुत ज्यादा आपकी लव लाइफ में बढ़ सकते हैं। आर्ग्यूमेंट के कारण प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, या आपको ईगो की वजह से, क्योंकि सूर्य का गोचर हो रखा है तो ईगो की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो उस पर आप थोड़ा सा ध्यान देकर चले। अब अक्टूबर मंथ में कंपटीशंस, जॉब, सेवा के लिए आपके लिए कैसा रहेगा? रोग, ऋण, रिपु, हेल्थ के लिए आपके लिए कैसा रहेगा? मंगल यहाँ पर आए हैं तो आपके लिए शत्रुहंता योग बना रहे हैं। आपके शत्रुओं से आप इस टाइम पीरियड पर जीत जाएंगे। आपके शत्रु आपके सामने नहीं टिकेंगे, क्योंकि मंगल यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। बुध भी यहाँ पर आए हैं, तो कंपटीशंस के लिए जो लोग ट्राई कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है। मंगल और बुध यहाँ पर कंपटीशंस क्लियर करवाने में आपकी हेल्प करेंगे। मंगल आपके 12th हाउस को भी देख रहे हैं, अपनी ही राशि को देख रहे हैं। तो जो भी लोग एमएनसी कंपनी से रिलेटेड जॉब ट्राई कर रहे हैं, फॉरेन से रिलेटेड जॉब ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा है। मंगल यहाँ पर उनको जॉब दिलवाने में हेल्प करेंगे। बच्चों की हेल्थ का आपको ध्यान देकर चलना है, क्योंकि बुध आपके पंचमेश है, 5th हाउस के लॉर्ड हैं और 6th हाउस में आए हैं। तो बच्चों की हेल्थ का ध्यान देकर चलना है, बुद्धि का ध्यान देकर चलना है, माइंड का ध्यान देकर चलना है। उनका ध्यान इस टाइम पीरियड पर भटक सकता है, गुस्सा उनको बहुत ज्यादा आ सकता है, इम्पल्सिव डिसीजन के कारण प्रॉब्लम हो सकती है, कम्युनिकेशन के कारण प्रॉब्लम हो सकती है। लव लाइफ में भी कम्युनिकेशन के कारण प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बुध पंचमेश है। तो आपको अपने बच्चों पर इस समय बहुत ज्यादा ध्यान देकर चलना है। 17 अक्टूबर के बाद सूर्य का गोचर भी यहाँ पर हो जाएगा, तो सूर्य अपनी नीच राशि में गोचर करेंगे। हालांकि 6th हाउस में सूर्य अच्छा ही परिणाम देते हैं और नीच की राशि में है तो भी आपको अच्छा परिणाम देंगे। जॉब सर्चिंग में अगेन आपको हेल्प करेंगे, कंपटीशंस क्लियर करवाने में आपको हेल्प करेंगे। लेकिन बुध भी साथ में है और सूर्य भी यहाँ पर है, तो सरकारी मामलों में आपके कुछ विवाद फंस सकते हैं। गुस्से के कारण आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि मंगल भी यहाँ पर बैठे हैं, तो एनर्जी बहुत ज्यादा इस घर में क्रिएट हो रही है। तो आपको गुस्सा बहुत ज्यादा इस टाइम पीरियड पर आएगा। अगर आप कोई भी लोन लेने की सोचते हैं तो डॉक्यूमेंट्स को आप ध्यान से देखें। सरकारी विवादों में आप फंस सकते हैं, खर्चा आपका यहाँ पर बढ़ सकता है। मेडिकल एक्सपेंसेस भी यहाँ पर आपके बढ़ सकते हैं, मेडिसिन से रिलेटेड चीजों में आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। आपके सूर्य 4th हाउस के लॉर्ड हैं, तो घर के रेनोवेशन में, घर से रिलेटेड भी आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। घर से रिलेटेड अगर आप कोई लोन लेने की सोच रहे हैं, कोई आप प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं और आपका लोन नहीं हो पा रहा था, तो लोन आपको इस टाइम पीरियड पर मिल सकता है। लेकिन आपको अगेन उसमें डॉक्यूमेंट्स बहुत ध्यान से चेक करने हैं। आपकी मैरिड लाइफ, आपका बिजनेस, आपकी बिजनेस पार्टनरशिप, आपकी गुडविल, आपकी दैनिक आय अक्टूबर मंथ में कैसी रहेगी? मंगल आपके 7th हाउस के लॉर्ड हैं और आपके 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं, बुध के साथ हैं, पंचमेश के साथ हैं और धनेश के साथ हैं। तो आपको धन दिलवाएंगे, धन आपके पास आएगा, बिजनेस से आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन बिजनेस में आपके एक्सपेंडिचर भी मंगल यहाँ पर करवाएंगे। आपके 12th हाउस के लॉर्ड हैं और आपके 7th हाउस से 12th ही होकर 6th हाउस में बैठे हैं। कुछ चेंज आपके बिजनेस में आ सकता है। कुछ चेंज लाने के लिए माइट भी आप कुछ नई मशीनरी इस टाइम पीरियड पर खरीदें, आप कुछ चेंज अपने बिजनेस में लेकर आए, उस पर आपका एक्सपेंडिचर मंगल करवाएंगे। लेकिन धन भी आपको दिलवाएंगे, क्योंकि आपके धनेश के साथ बैठे हैं। आप अपने बिजनेस में कोई लोन भी इस टाइम पीरियड पर ले सकते हैं। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो लोन आप ले सकते हैं, क्योंकि आपके 6th हाउस में ही लोन वाले घर में ही मंगल का गोचर हो रखा है और बुध भी यहाँ पर आकर बैठे हैं। तो बिजनेस से रिलेटेड चीजों में अगर आप लोन लेने की सोच रहे हैं, आपको लोन भी इजीली मिल जाएगा। 18 अक्टूबर के बाद जब गुरु का गोचर आपके 3rd हाउस में हो जाएगा और गुरु की दृष्टि आपके 7th हाउस में आएगी, आपकी मैरिड लाइफ के लिए अच्छा है, आपके बिजनेस के लिए अच्छा है, आपकी गुडविल के लिए अच्छा है, बिजनेस पार्टनरशिप के लिए भी अच्छा है। तो जो भी प्रॉब्लम्स इन चीजों से रिलेटेड आपके हो रही थी, गुरु उसमें बैलेंसिंग क्रिएट करेंगे। अब अचानक से धन लाभ, धन हानि, आपका आयु स्थान, आपका 8th हाउस, आपके गुरु आपके 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं 18 अक्टूबर तक और अपनी ही राशि को देख रहे हैं, 8th हाउस को देख रहे हैं।
तो गुरु आपके लाभेश भी हैं। अचानक से धन प्राप्ति आपको कहीं से हो सकती है, लाभ आपको हो सकता है। शनि आपके लाभ भाव में बैठे हैं और वृषभ वालों के लिए शनि योगकारी प्लैनेट है, तो आपके 8th हाउस को देख रहे हैं। सडन आपको कुछ प्रमोशन मिल सकते हैं, सडन आपका कोई ट्रांसफर हो सकता है और ट्रांसफर से आपको बेनिफिट ही मिलेगा। तो शनि यहाँ पर आपको लाभ ही देंगे और गुरु भी यहाँ पर आपको लाभ देंगे। तो अचानक से कुछ धन प्राप्ति के योग, कुछ आपकी लाइफ में अचानक से प्रमोशन या इंक्रीमेंट के योग या ट्रांसफर के योग यहाँ पर बन रहे हैं। अक्टूबर मंथ में आपकी धार्मिक यात्राएं कैसी रहेंगी, हायर एजुकेशन कैसी रहेगी, भाग्य कैसा रहेगा, पिता की हेल्थ कैसी रहेगी, ये सब हम 9th हाउस से देखते हैं। तो आपके 18th ऑफ अक्टूबर के बाद गुरु का गोचर आपके 3rd हाउस में हो जाएगा, तो गुरु की दृष्टि भी आपके यहाँ पर पड़ेगी। फादर की हेल्थ के लिए अच्छा है, धार्मिक यात्राओं के लिए अच्छा है, हायर स्टडीज के लिए अच्छा है, रिसर्च से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए अच्छा है। आपके 9th हाउस के लॉर्ड शनि आपके 11th हाउस में लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, वहां पर वक्री हैं, तो लाभ आपको मिलेगा, भाग्य का साथ आपको मिलेगा। अभी थोड़ा स्लो मिलेगा क्योंकि शनि वक्री है, लेकिन अब धीरे धीरे उनका वक्री होना खत्म हो रहा है और वो मार्गी होने की तरफ जा रहे हैं। तो आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, धार्मिक यात्राएं आपकी अच्छी रहेंगी, फादर की हेल्थ आपकी अच्छी होगी और आपकी हायर स्टडीज भी अच्छी रहेंगी। आपके 9th हाउस के लॉर्ड शनि हैं और लाभ भाव में वक्री हैं। अभी आपको भाग्य का सपोर्ट थोड़ा स्लो मिलेगा, लेकिन मिलेगा अच्छा, क्योंकि शनि का चेष्टा बल यहाँ पर बढ़ जाता है। तो जब शनि यहाँ पर मार्गी होंगे तो भाग्य का सपोर्ट आपको अच्छा मिलेगा। अभी आपको लाभ कहीं ना कहीं से मिलेगा। रिसर्च से जो लोग जुड़े हैं उनकी रिसर्च के लिए भी अच्छा है, एजुकेशन के लिए भी अच्छा है। आपका प्रोफेशन, आपकी नौकरी, आपका जॉब, आपका कार्य स्थल आपके 10th हाउस से देखा जाता है। राहु का गोचर आपके 10th हाउस में हो रखा है और 10th हाउस के लॉर्ड आपके शनि लाभ भाव में वक्री हैं, जॉब के लिए अच्छा है। बस राहु यहाँ पर बैठे हैं तो जॉब में आपका ध्यान बहुत ज्यादा लगेगा, आपका माइंड अपने काम पर ज्यादा रहेगा, काम की वजह से आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। यहाँ पर चेंज भी कुछ ना कुछ राहु आपकी करवा सकते हैं। अगर आप राहु से रिलेटेड किसी वर्क में है, टेक्निकल काम में है, आप इंटरनेट से जुड़े हुए किसी काम में हैं, आप खुफिया विभाग से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर राहु आपको बेनिफिट देंगे। मजिशियन आप हैं तो अभी आपको बेनिफिट मिल सकता है। अगर आप शनि से रिलेटेड कोई काम करते हैं, आप स्टील से रिलेटेड कोई काम करते हैं, आयरन से रिलेटेड कोई काम करते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का कोई काम करते हैं, तो शनि भी यहाँ पर आपको लाभ देंगे, क्योंकि आपके लाभ भाव में शनि वक्री हो रखे हैं। तो माइट भी अभी लाभ आपको थोड़ा धीरे मिल रहा होगा, लेकिन जब शनि अब मार्गी हो जाएंगे तो आपको लाभ अच्छा मिलेगा। तो राहु यहाँ पर अच्छा ही करेंगे। ट्रेवलिंग आपकी राहु यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, आपको कुछ ना कुछ मूवमेंट इस टाइम पीरियड पर दे सकते हैं। एयर ट्रेवलिंग भी आपकी राहु यहाँ पर बढ़ा देंगे। 10th हाउस में जब भी राहु आते हैं तो आपकी एयर ट्रेवलिंग बढ़ जाती है। आपके लाभ भाव, आपका प्रमोशन वाला घर, आपके सोशल नेटवर्किंग वाला घर, शनि का गोचर आपके लाभ भाव में हो रखा है और शनि आपके योगकारी प्लेनेट भी है। अभी शनि आपके वक्री चल रहे हैं, आपको लाभ मिलेगा, आपको प्रमोशन मिलेगा। अब शनि धीरे धीरे मार्गी हो रहे हैं तो आपकी जॉब से आपको प्रमोशन मिल सकता है, आपके लाभ होने के चांसेस हैं। 18th ऑफ अक्टूबर के बाद गुरु की दृष्टि भी यहाँ पर पड़ेगी, तो लाभ आपको मिलता रहेगा। आपके एक्सपेंडिचर वाला घर, आपका मोक्ष स्थान, आपका 12th हाउस, यहाँ के लॉर्ड आपके मंगल बनते हैं, आपके 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं, 5th हाउस के लॉर्ड के साथ गोचर कर रहे हैं और अपनी ही राशि को देख रहे हैं। एक्सपेंडिचर आपका बढ़ जाएगा, मेडिसिन से रिलेटेड चीजों पर आपका खर्चा हो सकता है, मेडिकल एक्सपेंसेस आपके बढ़ सकते हैं, फॉरेन जाने और आने में आपका खर्चा हो सकता है, बच्चों की एजुकेशन के लिए भी आपका कुछ खर्चा हो सकता है। अगर आपके बच्चे कहीं बाहर एजुकेशन के लिए ट्राई कर रहे हैं तो उसमें आपका एक्सपेंडिचर बढ़ सकता है। घर से रिलेटेड चीजों में भी आपका खर्चा बढ़ सकता है, घर में रेनोवेशन करवाएं, प्रॉपर्टी खरीदें, तो उसमें आपका एक्सपेंडिचर बढ़ सकता है। तो एक्सपेंडिचर तो आपके अक्टूबर मंथ में काफी रहेंगे, लेकिन लाभ भी आपको काफी आता रहेगा। हेल्थ का थोड़ा ध्यान देकर चलना है। मेडिटेशन आप करते रहें, गुस्से पर आप कंट्रोल करके चलें। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अक्टूबर मंथ में आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करके चलना है, इम्पल्सिव डिसीजन लेने से बचना है, बच्चों की हेल्थ पर ध्यान देकर चलना है और बच्चों पर भी थोड़ा फोकस करके चलना है कि उनका ध्यान ना भटके। लाभ के लिए अच्छा है,
धन प्राप्ति के योग आपके बन रहे हैं। गुरु का गोचर भी आपको कुछ ना कुछ अच्छा जरूर देकर जाए। शुक्र अगर आपके लग्नेश हैं या राशि के स्वामी हैं और अपनी नीच राशि में गोचर कर रहे हैं 5th हाउस में, माँ लक्ष्मी की आप पूजा कीजिए। सूर्य का गोचर 17 अक्टूबर के बाद आपके 6th हाउस में हो जाएगा, अपनी नीच राशि में हो जाएगा, तो सूर्य देव की आपको पूजा करनी चाहिए। हर रविवार को आप फास्ट रख सकते हैं। गुड़ का दान या गेहूं का दान भी आप हर रविवार को कर सकते हैं। सेवा आप ज्यादा से ज्यादा कीजिए। आपके मंगल का गोचर भी आपके 6th हाउस में हो रखा है। मेडिसिन आप डोनेट कीजिए, जरूरतमंद लोगों को आप मेडिसिन डोनेट करेंगे तो मंगल और सूर्य के परिणाम आपको अच्छे ही मिलेंगे। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, गुरु आपको धन भी देंगे और लाभ भी देंगे। तो आपको विष्णु भगवान जी की पूजा करनी चाहिए या आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। तो अगर आप ये सारे उपाय करेंगे, अपने ग्रहों के गोचर को समझेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही काम करके चलेंगे, तो अक्टूबर मंथ में आपको कुछ ना कुछ लाभ जरूर मिल सकता है। तो मैं आशा करती हूँ कि अक्टूबर मंथ आपको कुछ ना कुछ लाभ जरूर देकर जाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।